हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है परसेंटेज टॉपिक चल रहा है जिसमें आपको पार्ट 8 तक आपको करा दिया है। आज पार्ट 9 लेकर के आए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्नों के साथ में आप लोगों को देखना है कि इतने बड़े प्रश्नों के सॉल्यूशन कितने छोटे छोटे मिलेंगे आप लोगों को। और रफ रजिस्टर कॉपी आप साथ लेकर के बैठा करेंगे और साथ ही साथ नोट करते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, वीडियो को पॉज करके प्रश्न को नोट कर लिया करो। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप मुझे एक बार बताएंगे कि देखिए, ये बातें खुद याद करने वाली नहीं है, समझने वाली बातें हैं कि सीटें जितनी सीट हैं, सीट की संख्या अगर और उनका मूल्य किसके बराबर रहेगा, आय के बराबर रहेगा। आप मुझे बताओ, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू लूं कि 5 सीट हैं और उनका एक सीट का मूल्य 10 रुपये है, तो इसका मतलब कुल आय कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी नहीं। तो सीट मल्टीपल उसका मूल्य किसके बराबर होता है, आय के बराबर। तो हम कह सकते हैं, इसी बात को हमें समझना है। यहां से देखिए, प्रश्न ये था, ये तो सिनेमाघर की सीट, तो सीट मल्टीपल मूल्य इक्वल टू किसके बराबर है, आय के बराबर। अब आप मुझे यहां पर ये बताएंगे कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई और 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। ये बात पार्ट 9 चल रहा है और ये क्वेश्चन कम से कम 150 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है अब यहाँ पर। तो 4 से कितने हो जाएगा, 5, यानी पहले प्रारंभ में कितनी सीट थी, 4, तो अब कितनी हो जाएंगी नई सीट 5। और मूल्य में एक टिकट के में 10% की, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं कि पहले इनकम कितनी थी, 10 चौक 40, 40 थी, और अब कितनी हो गई 55। तो अब आप इन्हें ओरली कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन चलाए कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पहले आय 40 थी और अब 50 हो गई, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई, डिफरेंट कितने का है, 15 का। ओल्ड वैल्यू 40 इंटू 100। आप ये बताओ, 20 से कट जाएगा 5 बार, 20 से कट जाएगा 2 बार, और 15 75 हो जाएगा, 75/2 कितना हो जाएगा, 37.5%। तो इतने प्रतिशत का क्या होगा, वृद्धि होगी। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को नोट किया करें और समझा करें। यदि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उस संख्या के 40% से कितना कम है। कोई एक्स वैक्स नहीं मानना, कुछ नहीं। देखिए, करने का तरीका है कि 60% अधिक है, कितना अधिक है, 60% अधिक है कितने से, उसके 20% से कितना अधिक है, 120। आप मुझे बताएंगे कि उस संख्या का 60% उसके 20% से कितना अधिक है, 120। यहां पर कितना अधिक है, 40%, और वैसे कितना अधिक हो बताया गया है, 120। तो मैं कह सकता हूं कि 40% की वैल्यू 120 है, तो मैं कह सकता हूं 40 से एक बार और 40 से 3 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 40% से कितना कम होगा, यानी 12% कम है, और 1% की वैल्यू 3 है, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं। ये सोच आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी, ये इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और 42 अंकों से उत्तीर्ण अंकों से अधिक लेकर के आया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक, कितने अंकों की जरूरत थी। अब बात समझना ध्यान से कि मैं कह सकता हूं कि 20% अंक लेकर के आता है, लेकिन फेल कितने से हो जाता है, 32 अंक से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण होने का मतलब ये फेल है।
और लेकिन दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लेकर के आता है, तो पास वो कितने से हो जाता है? 42 अंकों से। देखिए 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 30 है जी, 30, ये कितने से हो जाता है? लेकिन ये 42 अंक अधिक ले आता है। कहने का मतलब ये है कि एक विद्यार्थी 20% अंक लेकर के आता है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा विद्यार्थी 32% अंक लेकर के आता है लेकिन 42 अंकों से अधिक और ले आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वैसे कितना अधिक लेकर के आ रहा है? दूसरा 12%, और यहाँ पर कितना अधिक लेकर के आ रहा है कि भाई ये 30 अंकों से फेल हो रहा था और ये 42 अंकों से पास हो गया, अधिक ले आया। तो इसका मतलब 30 और 42 72। और ये बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स इस पार्ट से देख रहे हैं उनका वो पार्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8 तक देखना बहुत ही जरूरी है। अब आप मुझे बताएंगे 12% की वैल्यू 72 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 6। जब 1% की वैल्यू 6 है तो आप कह सकते हैं उस बात को, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो इसे 20 के 120 अंक ले आया, ये 120 अंक लेकर के आया था, और कितने अंकों से फेल हो गया? 30 अंकों से। तो इसका मतलब उसको 30 अंक और मिल जाते, यानी 150 पर वह पास होता। तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक? 150। एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला प्रश्न। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है जिसमें 12,000 पुरुष हैं। देखो कितना स्पष्ट क्वेश्चन है कि 20,000 है जिसमें 12,000 क्या है? पुरुष हैं। तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि 8,000 क्या हैं? महिलाएं, मैन एंड वुमेन। शहर की साक्षरता 60% है, यानी ये 20,000 है ना, इसमें से साक्षरता जो है 60% है, और 20,000 का 60% कितना हो जाएगा? 12,000। यानी कुल लोग कितने साक्षर हैं? 12,000 साक्षर हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम है भाई? अब आप मुझे यहां पर एक बात बताइए, तथा प्रत्येक 1,000 पुरुष पर 800 पुरुष साक्षर हैं। भाई 1,000 पर 800 पुरुष साक्षर हैं और पुरुष हैं 12,000, तो 12,000 में कितने साक्षर हो जाएंगे? 12 × 8 = 96, 960, 9,600, 9,600 क्या हो जाएंगे? साक्षर। लेकिन कुल मिलाकर के शहर में साक्षर हैं 12,000, और जिसमें 9600 तो पुरुष ही साक्षर हैं। इसका मतलब 2,400 क्या होंगी? महिलाएं साक्षर होंगी। भाई 8,000 में से 2,400 महिलाएं साक्षर हैं, 8,000 में से 2,400 महिलाएं साक्षर हैं। लेकिन पूछा क्या है? तो कितने प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं? निरक्षर हैं। इसका मतलब 8,000 में से 2,400 साक्षर हैं, तो 5600 क्या है? निरक्षर हैं। तो उन निरक्षर का ही प्रतिशत आपको पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि 5600 निरक्षर हैं। कितनी महिलाओं में से? 8,000 में से। तो वो निरक्षर का प्रतिशत कितना रहेगा? देखिए 2 0 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 8 से कट जाएगा 7 बार, यानी 70%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर और 2/3 भाग किराए पर और शेष जो के रुपए 630 हैं उसको दूसरी वस्तुओं पर खर्च करता है, तो उसके घर का किराया बताओ। अब मुझे बताओ कि 1/4 तो खर्च कर दिया उसने, और खाने पर, और खर्च पूरा कितना कर दिया, और 2/3 खर्च कर दिया किस पर? शेष मतलब किराए पर खर्च कर दिया। आप मुझे बताओ कि कुल मिलाकर के खर्च कितना कर दिया। भाई देखो हरों का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, और 4 3 12, 3 प्लस के 3 चौक 8, यानी 11/12, यानी उसकी कुल इनकम 12 थी तो उसने खर्च कितना कर दिया? 11। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब आप मुझे बताएंगे कि जब उसने उसके बिल्कुल इनकम 12 यूनिट थी और उसने खर्च कितना कर दिया? 11 यूनिट, तो इसका मतलब बचा कितना? 1 यूनिट, और 1 यूनिट बचा, और वैसे कितना बचा भैया? 630। शेष कितना था? 630। अब आपको ये पूछा गया है उसमें, तो उसने किराए पर कितना खर्च किया, उसके घर का किराया कितना है? तो भैया कुल मिलाकर के 12 था, उसने 2/3 खर्च किया है किराए पर, तो मैं कह सकता हूं 3 से ये कट जाएगा 4, 4 दूनी 8 खर्च किया है, 8 यूनिट किराए पर खर्च किया है। आप मुझे बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 630 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 630 × 8, 8 6 48, 38 24, ये हो जाएगा 0, 6 8 6 48 8, 8 6 48 5280। ऑप्शन है कि नहीं?
नहीं है, मतलब ई ऑप्शन कर लेंगे आप लोग, हो जाता है टाइप से गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और धीरे धीरे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यहां पर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी वही आदत डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वस्तु का आरंभ मूल्य कितना था? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ध्यान से समझना है। और मैंने मान लिया कि आरंभिक मूल्य x था, उसमें पहले 8% की कमी की गई, तो मैं कहूंगा इस बात को कि 100 प्लस वृद्धि की गई तो प्लस r/100 होगा, और फिर उसमें 8% की कमी की गई तो मैं कह सकता हूं 100 माइनस r/100। तो अब उसका मूल्य कितना हो जाता है? 1 हो गया। कितना हो जाएगा? 1। तो उसका आरंभ का मूल्य पूछा है, यानी x का मान आपको पूछा है, तो भैया आप मुझे बता सकते हैं x का मान कितना होगा? देखो 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 का मल्टीपल उधर हो जाएगा, तो ये 10,000 बट्टे, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा a + b और a - b, a² - b², तो 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस के r × r², तो ये हो जाएगा। तो जो है कि आपका वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था? 1,000 बट्टे वो 10,000 बट्टे 10,000 माइनस r², यानी डी आंसर। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी XYZ में अनुस्नातक एवं स्नातक कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात 13:23 है। देखो वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को देख लिया करो आप लोग। अब मैं इस प्रश्न को करता हूं। अब देखो कोई कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, कंपनी का नाम है ये XYZ, जिसमें अनुस्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट और स्नातक, ये मैंने यहां अनुस्नातक लिख लिया और ये स्नातक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनके बीच में अनुपात कितना है? 13:23। ये अनुस्नातक तो 13 हैं, तो स्नातक कितने हैं? 23। क्लियर है? कंपनी की केवल 2 शाखाएं, बिल्कुल क्लियर बात है, एक मुंबई में और दूसरी दिल्ली में, रहने दो कोई बात नहीं है। मुंबई शाखा में अनुस्नातक कर्मचारियों की कुल संख्या 351 है, जो कि कंपनी के कुल अनुस्नातकों की संख्या 30% है। अब वो ये बताओ कि कुल अनुस्नातक कितने? 13 यूनिट हैं और उनका 30% है, तो 13 यूनिट का मतलब 30%, 13 का 30%, 3.3339, 3.9 यूनिट। यहां पर उनकी संख्या कितनी है? 3.9 यूनिट, और वैसे कितनी है? 351। तो मैं कह सकता हूं 3.9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 351। ठीक है, जितना आप लोग इस स्पीड को ले आएंगे ना, और मैं चाहता हूं, और मैं ये मुकाम ही तो है, क्या मैं नहीं पढ़ा सकता? एक किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, 20 कार्य को इतने, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे यहाँ से कितने सिलेक्शन हुए थे, मतलब 15-15, 20-20 सिलेक्शन हो जाए, वैसे फोटो लगवा देते हैं पुलिस में, बता रहे कैसे कैसे, पता नहीं, मुझे ही नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं, और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं इस बात को। अब समझिए ध्यान से, 3.9 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो आप मुझे बताएंगे पॉइंट से यहाँ पर ये 0 बढ़ जाएगा, 13 से कट जाएगा 3 बार, और 13 से 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 270, 3 यूनिट की वैल्यू 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 90। और पूछा क्या है कि कंपनी में स्नातक कर्मचारियों की संख्या बताओ, और स्नातक कर्मचारियों की संख्या 23 यूनिट है। आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 23 यूनिट की वैल्यू 23 × 90 कितना हो जाएगा? 9 × 27 का 7, और 9 दूनी 18 और 2 20, 2070। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक पाता है, बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान समझो, ये x% अंक पाता है और बेचारा फेल हो जाता है, a अंकों से विफल हो जाता है, तो -a उसके अंक कमाई। देखो जैसे पहला प्रश्न हमने किया था, इसमें दूसरा जो है, और दूसरा विद्यार्थी 22% अंक पाता है और ये पास हो जाता है, कितने अंकों से? 20 B अंक अधिक लेकर के आता है, तो मैं कह सकता हूं इसके +B अधिक आए।
तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर इनके अंकों में अंतर और परसेंट में अंतर देखते थे कि नहीं, जो हमने दूसरा प्रश्न किया था जो पास होने वाला और फेल होने वाला। तो मैं यहां से देखूं कि y माइनस एक्स परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये रहेगा b, इसमें से घटाएंगे इन्हें और इन्हें, इसमें से इन अंकों को घटाएं, अंतर देखेंगे कि नहीं इनका, तो b माइनस ए कितना हो जाएगा b प्लस ए। भाई इनका भी तो अंतर देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा b प्लस ए। तो b प्लस ए लिख लो या a प्लस बी, बात एक ही है। अब बताओ y माइनस एक्स परसेंट बराबर a प्लस बी है। तो आप मुझे बता, अभी ये बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे आप x परसेंट 3% अंक लेकर के आ रहे हैं और फेल हो गए 2 अंकों से, तो अब आप मुझे बताएंगे कि दूसरा 5% अंक लेकर के आ रहा है और फिर पास हो गया 4 अंकों से। तो आप इनमें देख करके इनका अंतर देख देखते नहीं, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो इन्हें भी जोड़ देंगे, यही वाली बात है और कुछ नहीं। ये मैंने हटा दिया यहां से। अब आप मुझे बताएंगे कि y माइनस एक्स परसेंट बराबर a प्लस बी है, तो 1% बराबर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस बी बट्टे y माइनस एक्स, और 100% निकालेंगे तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, मल्टीपल 100 का, तो 100 का मल्टीपल इधर, तो 100 उसमें कुल कितने अंक थे, अधिकतम कितने थे 100%, यानी a प्लस बी बट्टे y माइनस एक्स, a प्लस बी बट्टे y माइनस एक्स इंटू 100, यानी सी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन सिखा दूंगा हर एक प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेब की कीमत केले की 2 गुनी है और केले की कीमत, देखो ये एप्पल और ये बनाना और ये अमरूद, गुआवा जी। अब आप मुझे बताएंगे कि केले की कीमत अमरूद की तुलना में कितनी है, 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी इसके अमरूद की 4 है तो इसके कितनी है 3 है। क्लियर है भाई। और सेब की कीमत केले की 2 गुनी है, यानी बनाना की 3 है तो सेब की कितनी है, एप्पल की, इसकी 2 गुनी है, तो यानी इसकी कितनी रहेगी 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 4 के लिए 2 से, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझना। अब इन्हें 10% की वृद्धि की जा रही है तो आप इनका रेशियो ये है ना, आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 जीरो लगा लो, 1-1 जीरो लगा लो, जितनी अपनी सुविधा अनुसार। तो मैं कह सकता हूं यदि 1-1 जीरो लगा लो, इसका मतलब ये हो गया यदि एक सेब जो है 60 रुपए का आता है तो 1 केला 30 रुपए का आता है, तो एक गुआवा अमरूद कितने का आता है 40 रुपए का आता है। अब प्रत्येक फल में क्या वृद्धि कर दी गई 10% की, तो मैं कह सकता हूं पहले एक सेब 60 का मिलता था तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितने का मिलेगा, 60 का 10% 6, यानी 66 का मिलेगा। और अब ये कितने का मिलेगा, ये 30 में 10% की वृद्धि करेंगे तो 3 बढ़ जाएगा 33, और इसमें ये 44। क्लियर है भाई। 10% बढ़ाएंगे 40 को, तो यानी अब एक एप्पल 66 का मिलेगा और बनाना 33 का और ये 44 का। अब आप मुझे बताएंगे कि 4 केले और 2 सेब और 3 अमरूद, तो भैया आप मुझे बताएंगे कि 4 केले कितने रुपए के हो गए, 6 चौक 24, 240, और 3 अमरूद, 4 केले 2 सेब, देखिए यहां पर इसे मिटाते हैं, यानी 4 केले 1 केला 30 का है, तो 4 केले कितने हो जाएंगे 30 का 120 के। 2 सेब, यानी 2 सेब भी कितने हो जाएंगे 120 के, तथा 3 अमरूद, और 3 अमरूद 40 या 120, ये भी कितने हो जाएंगे 120 के। ये इतने के आते थे, यानी 120 360, लेकिन अब वृद्धि होने पर कितने के आ रहे हैं भाई, जो 4 केले खरीदे गए अब 33 चौका 3 चौक 12, एक पर 12 रुपए तो ये बढ़ गए होंगे, 12 रुपए तो ये बढ़ गए, और 2 सेब और 6 दूनी 12 रुपए ये बढ़ गए, और 3 अमरूद और 12 रुपए ये बढ़ गए। तो अब आप मुझे बताएंगे एक बात यहां पर कि भाई 12 यानी 36 रुपए बढ़ गए पहले से। कितने रुपए पर, पहले ये इतने सेब 360 रुपए के आते थे, लेकिन अब कितने के मिलेंगे 36 रुपए बढ़ करके, तो अब कितने के मिलेंगे 366 के मिले, 360 के आते थे 396 के मिलेंगे। इसका मतलब उनका मूल्य 360 से कितना हो जाएगा 396 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 396। तो कितना
इन्हीं का पूछा है, तो इनके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे। स्पीड में चल रहा हूँ थोड़ा सा, क्वालिटी को कम कर लो उसे। देखिए तो 360 से 396 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 36 अपॉन ओल्ड वैल्यू डिफरेंट बटे ओल्ड वैल्यू इंटू 100। 36 से कट जाएगा 10, 10 से ये 10 बार, तो कितना हो जाएगा 10%। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। और कोई आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं निर्धारित नहीं किया जाएगा, नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। वैसे आंसर कितना है 10%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम अपनी चाल, देखिए चाल समय के विपरीत रहती है। यदि किसी व्यक्ति की चाल x अनुपात y के रूप में है तो उसका समय किस रेशियो में रहेगा, इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग, कई बार बता दिया गया है, ये रटने वाली भी बात नहीं है। चाल समय के विपरीत रहती है। अगर आप अपनी चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, लगेगा कि नहीं, लगेगा कि नहीं, बस यही बात है। चाल बढ़ गई, समय कम हो गया। अब देखिए 20% बढ़ा दिया, यानी कितनी कर दी गई 5 से 6, तो समय कितना, ये चाल का रेशियो है, तो समय का रेशियो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 6 से 5, यानी पहले समय 6 लगता था, अब कितना लगेगा 5, तो समय में क्या परिवर्तन होगा, कमी हो जाएगी। 6 से 5 हो गया, डिफरेंट कितने का 1/6, और 1/6 को आप जानते हैं कितना होगा 16 सही 2/3%, 16.66%। नहीं तो आप 100 का मल्टीपल कर लीजिए, अगर ज़्यादा ही कैलकुलेशन बढ़ानी है तो तुम्हें तो 16 सही 2/3% कर लो या 16 सही 16.66% कर लो, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को करने की कोशिश किया करो और कमेंट में करके बताएंगे। अभी ये पार्ट 9 चल रहा है, अभी बहुत प्रश्न लेकर के आऊंगा कि आपसे फिर भी कोई प्रश्न रहा क्या, रह ही नहीं सकता। एक कंपनी में 2 वर्षों में टीवी का उत्पादन 4000 से बढ़कर के 484 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि दर बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो इनका रेशियो देख लिया करो, 4000 से कितना हो गया 40,000 से 48,400। अब हम ये बताएंगे कि 20 से 20 कट के 400 से कितना हो गया 484। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, तो रूट लगा देंगे। अगर 3 वर्ष का होता तो क्यू लगाते, इनका घनमूल लेते, तो यानी कितना हो जाएगा ये, इसका रूट लेंगे। 2 वर्ष है तो 2 तो लिखते नहीं है यहाँ पर, अगर 3 वर्ष का होता तो 3 लिखते हैं यहाँ पर। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20 और 484 का 22, यानी किस वृद्धि दर से बढ़ा, 20 से भैया 22 हो गया, तो वृद्धि दर क्या होगी, डिफरेंट कितने का है 2 का, ओल्ड वैल्यू 20 इंटू 100, तो 20 से कट जाएगा 5 बार और 5 दूनी 10%, डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कार्यालय का समय, केशव के कार्यालय का समय, केशव के कार्यालय का समय सोमवार से शुक्रवार 9 बजे से 5 बजे तक है, तो वह पूरे सप्ताह का कितने प्रतिशत भाग कार्यालय में रहता है। भाई आप मुझे बताएंगे, पहली बात तो वह 5 दिन रहता है, सोमवार से शुक्रवार पूरे सप्ताह में, और 9 बजे से 5 बजे तक रहता है। तो आप मुझे कह सकते हैं 9 बजे से 5 बजे तक, तो भैया 8 घंटे हो गए, और 8 घंटे हो गए, और वो पूरे सप्ताह में 5 ही दिन उपस्थित रहता है। यही उसका उपस्थिति का प्रतिशत पूछा है, तो इसका मतलब 40 घंटे उपस्थित रहता है, और पूरा समय सप्ताह का कितना था 7 दिन थे, और कितना समय होता है 24 घंटे, यानी 24 इंटू 7 घंटों में से 8 इंटू 5 40 घंटे ही उपस्थित रहता है। वही आपको प्रतिशत पूछा है, इंटू 100। क्लियर है। 8 से कट जाएगा ये कितने बार, 3 बार। 8 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार। सुनिए, अब मैं कह सकता हूं ये 8 से कट जाएगा 3 बार, और ये हो जाएगा 500/21, तो 21 दूनी 42, बचेगा कितना 8, और 21 63, बचेगा कितना 70, 21 8 168, 23.8% कुछ ऐसे आएगा, बी आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत व पाकिस्तान के साथ हुए कुछ मैचों में देखो ये पता नहीं क्या हवा बना दिए ये प्रश्न, क्या है इन प्रश्नों में, ओरली कर सकते हैं आप लोग। देखिए
भारत और पाकिस्तान के साथ हुए कुछ मैचों में पाकिस्तान की सफलता की दर 60% है। यदि वे अगले 30 मैचों में लगातार हार जाते हैं तो उनकी सफलता की दर गिरकर 30% रह जाती है। किसकी? पाकिस्तान की। भैया पाकिस्तान की पहले कितनी थी? पहले पाकिस्तान की दर कितनी थी? 60%। लेकिन अगले वो 30 मैचों में हार गए तो कितना होगी पाकिस्तान की? अब बाद में कितनी रहेगी? 30%। तो आप मुझे बता सकते हैं ये पहले और बाद का रेशियो क्या आ जाएगा? पहले और बाद में इसका रेशियो आ जाएगा 30 बट्टे, देखो बाद को इधर ले आए और 60 को इधर, 30/60 यानी 1/2। यानी पहले अगर 1 यूनिट मैच हुए तो बाद में कुल मिलाकर के कितना हुआ है मैच? 2। यानी यहां पर 1 यूनिट मैच बढ़ गए और वैसे कितने बढ़े थे? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। तो यानी पहले तो मैच हुए थे 30, बाद में और 30 हो गए, तो कुल मिलाकर के मैच कितने हो गए? 60 मैच हुए थे। भाई 1 यूनिट फिर मैच हुए थे, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30 दूनी 60 मैच। एक और प्रश्न लिया है मैंने इसी प्रकार का, ओरली कर सकता था मैं इस प्रश्न को। चलिए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ हुए कुछ मैचों में पाकिस्तान की सफलता की दर 75% है। यानी पाकिस्तान पहले कितने हैं? 75%, 75%। और बाद में यदि वे अगले 25 मैचों में लगातार हार जाते हैं तो उनकी सफलता की दर 50% रह जाती है। तो बाद में देखो मैंने ये पहले हिंदी में लिख दिया है, पहले लिख लो कोई बात नहीं है, बिफोर आफ्टर, बाद में 50%। तो आप मुझे बताओ पहले और बाद में इसका रेशियो क्या रहेगा? 50 और 75। तो मैं कह सकता हूं 25 से ये 2 बार और 25 से ये 3 बार, यानी कुल मिलाकर के मैच अब बाद तक कितने हो गए? 3 यूनिट हो गए। और पहले कितने हुए थे? 2 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट बढ़े, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25। तो कुल मिलाकर के मैच कितने हो गए? बाद तक 3 यूनिट हुए थे, तो कितने हो गए? 75 मैच हो गए कुल मिलाकर के। मैचों की संख्या 75। देखिए भाई थोड़ा सा आज और स्पीड में चल रहा हूं। अब बहुत आसान, जैसे मुझे कमेंट करके आप बता देंगे, बहुत आसान तरीके से कम स्पीड कर लूंगा, टेंशन नहीं। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को भी ये स्पीड लेकर के आनी है। देखो पहले जो मैं पाठ लेकर के आता हूँ कितनी आसान लेकर के आता हूँ, और बहुत ही बेसिक से समझाते हुए मुझे वो तरीके आते हैं कि कैसे आपको समझाना है। और आप लोग बस 1 महीने जोड़ करके देखेंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा आपका सिलेबस कितना हो गया और कैसे आपका मैथ इंप्रूवमेंट में आया। देखिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो एक विद्यार्थी ने पूछा था, डाल दिया 5% का 3% बताओ। भाई 5% का 5% को आप क्या लग सकते हैं? 5/100। इसका 3% पूछा, 3/100 पूछा है इसका, तो कितना हो जाएगा ये? 15/40। अब 15/40 है। आप मुझे बताएंगे जब 4 जीरो है तो इधर से 4 अंक छोड़ करके तो पॉइंट लगाएंगे, तो मैं कह सकता हूं क्या होगा? 0.0015 इतना होगा। बी आंसर। कुछ नहीं था इस प्रश्न में। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। कोई सी भी संख्या देख लो, ऐसी संख्याओं का रेशियो हमेशा 5:2 आएगा। आप कह लो कि कोई सी भी संख्या सोच लो, मैं बता रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने समझ ली कि एक संख्या मैंने 4 मान ली, ठीक है ना, और दूसरी संख्या मैंने इसका 20% हमें दूसरी संख्या इसमें जोड़ना है, तो 20% जोड़ने पर ये 50% बढ़ जाए। तो इसका मतलब मुझे ये संख्या कितनी बढ़ानी है? 20% बढ़ाने, किसी संख्या का 20% बढ़ाऊं और ये खुद का कितना बढ़ जाए? 50%, यानी कि 2 जोड़ना पड़ेगा उसका, तो वह दूसरी संख्या का जिसका 20% है 2, तो वह संख्या क्या रहेगी? 10 रहेगी कि नहीं? भाई किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ने पर यह संख्या कितनी हो जाती है? 50% बढ़ जाती है। 50% जब ही तो बढ़ेगी जब 4 से 2 बढ़ा दिया जाएगा तो 6 हो जाएगी। यानी इसका 20% इसमें जोड़ा गया, तो मैं कह सकता हूं ये संख्या कितनी है? 4 है, और वह दूसरी संख्या कितनी थी? 10 थी। तो इनका रेशियो कितना रहेगा? 2:5। यानी मैंने उल्टा निकाला है, 5:2 आएगा, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का रेशियो पूछा गया है, तब उन संख्याओं का अनुपात, तो 5:2 भी हो सकता है, 2:5 भी। दोबारा से समझा रहा हूं। अब आप ये कहें कि सर हमारी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी, दोबारा से समझाओ। आप बताओ क्या संख्या मान लूं? मैंने एक संख्या मान ली 6,
अब इस संख्या में किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ने पर ये 50% बढ़ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ ये 50% तभी तो बढ़ेगी जब इसमें मैं 3 जोड़ दूंगा, और ये 3 है ना, किसी अन्य संख्या का 20% है। ये अन्य संख्या का 20% है, यानी तो वह संख्या कितनी रहेगी, 20 यानी 100%, यानी वह संख्या अपने आप में 15 रहेगी। और ये संख्या कितनी थी, 6 थी। तो उन दोनों का अनुपात पूछा है 6:15, कितना हो जाएगा, तब भी आएगा 2:5। कुछ भी समझ लो आप, जैसे आप समझ लो आपने संख्या 8 मान ली एक, और किसी अन्य संख्या का अगर इसमें 20% जोड़ दूं तो ये संख्या 50% बढ़ जाती है, और 50% तभी तो बढ़ेगी इसमें 4 जोड़ा जाएगा। तो ये संख्या एक तो 8 है, और इसमें किसी अन्य संख्या का 20% जोड़ेंगे तो ये 4 जो है किसी अन्य संख्या का 20% है। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि ये किसका रहेगा 20%, 4। तो मैं कह सकता हूँ वो 20 का रहेगा, 5वां भाग है कि नहीं। तो 8:20 का रेशियो क्या है, 2:5। बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या में जब 6 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल 168 से उतना ही अधिक है जितना वह संख्या स्वयं 168 से कम है। तो मूल संख्या का 25% बताओ। आप मुझे एक बात बताएंगे कि एक संख्या में जब 6 से गुणा किया जाता है, कोई बिना एक्स के करके दिखा दे मुझे इसे। अब मैंने मान लिया कि मैंने संख्या मान ली x, और उसमें 6 से गुणा किया। आप सभी जान रहे हैं कि हाँ, कंसेप्ट बिना x के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखिए, और ये बात आप नोट कर लो, अगर शॉर्ट कहीं भी है तो मैं बस यही चीज देखता हूं कि और इसका शॉर्ट तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, एक संख्या में जब 6 से गुणा किया जाता है तो कितना हो जाएगा, ये 6x। तो प्राप्त गुणनफल 168 से, भैया ये अधिक है, 6x अधिक है, 6x अधिक है। तो किससे, 168 से। कितना अधिक है, उतना ही अधिक है जितनी वह संख्या 168 से अधिक है। तो x माइनस 168, नहीं, जितनी वह संख्या 168 से कम है, जितनी वह संख्या 168 से कम है। तो कितना रहेगा, 168 माइनस x। ये वाली बात है, जब एक संख्या को 6 से गुणा किया जाता है, मैंने संख्या मान ली x, तो 6 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या 168 से उतनी अधिक है जितनी वह संख्या कम है, कितनी, 168 से। तो ये वाला रेशियो बनेगा, ऐसे बनेगा। तो माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो 7x, और ये 168 माइनस का उधर जाकर के डबल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 6, 6 6 12 और 1 13, 1 और 1 336। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और कितना हो जाएगा, 7 8 56। उस संख्या, वह संख्या कितनी आ गई, 48, और इसका 25% पूछा है। 25% का मतलब चौथा ही भाग, इसका चौथा ही भाग कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 12। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। आज थोड़ा सा स्पीड में हो चल रहा हूं भाई, थोड़ा सा क्वालिटी को आप कम कर सकते हैं, प्लीज मैनेज। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, पूरी की पूरी बहुत मेहनत करूंगा आपके साथ में। जो मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो आप लोग देखो, मुझसे आप लैब में तो परिचित है नहीं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूं। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगारों का वेतन 22:25 है, यानी वेतन है 22:25 में, किंतु कामगारों की संख्या 26 सही 2/3% घटा दी है। देखो 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी रहेगी, आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 26 × 78 और 2 80/3%, और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये कर जाएगा 20 से 4 बार, और 20 से ये 15 बार। तो यानी कि कम कर दी गई। तो यानी कि कामगारों की संख्या, पहले 15 थे, तो अब कितने रह गए, 15 में से 4 गए तो 11। भाई आप मुझे बताएंगे कि वेतन, निवल वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। निवल वेतन का मतलब कुल वेतन कंपनी का सभी कर्मचारियों को दिया गया। भाई पहले ये प्रारंभ की बात है, ये अब की नई की बात है जो परिवर्तन किया गया। तो भैया वेतन तो 22 से 25 बढ़ा दिया गया, लेकिन जो मजदूर थे ना वो 15 यूनिट से 11 यूनिट कर दिए गए। इसका मतलब पहले वेतन कितना खर्च होता था, 15 × 22 15 दूनी 30 का 0,
कैरी कितना आया 15 दूनी 30 और 3 33, 330 हो जाएगा। और ये 11 × 5, देखो मैंने ये आपको शॉर्ट ट्रिक कराई थी, किस काम आएंगे वो? जब किसी 2 अंक वाली संख्या का गुणा 11 से करते हैं तो 11 का गुणा जैसे आपने 25 से कर दिया तो 2 5, 2 और 5 बीच में लिख दो 7। जैसे ये सभी कराए थे मैंने, नंबर सिस्टम में जाकर के देखें आप लोग। तो 330 से 275 हो गया तो बढ़ गया ये वेतन। कितना बढ़ गया भैया, कितने प्रतिशत का निवल वेतन में बड़ा फर्क? मैं कह सकता हूँ 275 हो गया तो डिफरेंट कितना है 30 से 45, और ये कितना है 330 इंटू 100, नहीं 55 हो जाएगा। 3 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 30 और 40, हाँ 45। तो ये 0 से ये 0, सही तो कर रहे हैं हम, सही है। 0 से 0 और ये 3 से 11 बार और ये 3 से 15 बार 150 बट्टे 11% का जो आएगा। देख लेना भाई आंसर क्या है इसका। आंसर ये है इसका, आंसर ये है इसका। दोबारा से समझा रहा हूँ, वेतन 22:25 के रेशियो में बढ़ गया। पहले 22 था तो 25 हो गया। कामगारों की संख्या इतनी बड़ी थी, यानी पहले 15 थी तो घट करके कितनी हो गई 11। तो ये पहले निवल वेतन क्या था कि कामगारों की संख्या और इतना वेतन दिया जाता था, तो कुल गुणा इस वजह से किया गया भाई। वेतन पहले एक को 4 मिलता था और 10 कर्मचारी थे, तो निवल वेतन कुल वेतन कितना होगा 10 × 40 होगा कि नहीं, इस वजह से मल्टीपल किया गया। बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कर लेना। आज थोड़ा सा स्पीड में हो भाई, देखो मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा रीजन है। ये सिस्टम हमारा दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है और अभी शिफ्ट होना है, बस ये समझ लो। समय खराब चल रहा है, कोरोना से आप लोग भी बचें, घर रहें, सुरक्षित रहें। पूरा का पूरा सिलेबस आपको आपके मोबाइल पर मिलेगा। हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, दुखी मत रहा करो बिल्कुल भी। पढ़ाई को आप एक अपनी योग्यता के लिए पढ़ो। अगर आपने जिस दिन ये सोच लिया ना कि मुझे सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, तो सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन आप पढ़ाई को योग्यता के लिए पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होता है। देखिए बहुत बहुत बढ़िया बात बताइए मैंने आपको। ये सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल, लगातार 2 सम संख्याओं का गुणनफल 7568 है। तो इन 2 संख्याओं का योग का 150% कितना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न को करने की कोशिश करो और ये देखा करो कि सर क्या अप्रोच लगा रहे हैं इसमें, सर क्या अप्रोच लगा रहे हैं। अब देखिए मैं कह सकता हूं कि अगर वह संख्या मैंने 80 और 80 मान ली तो इनका तो गुणनफल 6400 ही हो रहा है। इसका मतलब, और वैसे गुणनफल दोनों संख्याओं का कितना है 7580। इसका मतलब वह संख्या 80 से ज्यादा है। अगर मैं 90 की मानूं, 90 और 92 मानूं तो 90 को ही देख लो पहले, 9 8100 हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम कहां पर है, ये 80 के और 90 के बीच में है वो सम संख्याएं। अब 80 और 90 के बीच में ऐसी 2 लगातार सम संख्याएं कौन सी हैं जिनका मल्टीपल का इकाई अंक कितना आ रहा हो, लास्ट में 8 आ रहा हो। तो देखो ये एक तो आ रहा है 82 × 84, लेकिन 7568 इसके नजदीक ज्यादा नहीं है, 8100 के नजदीक ज्यादा है। तो आप इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं 86 × 88। केवल 2 ही ऐसी सम संख्या लगातार, एक तो ये हैं और एक ये हैं। ऐसे किया करो, संख्याएं सोचते मत रहा करना कि भाई हम देख लें ऐसे। तो वह संख्या क्या है 86 और 88 हैं, ऐसे पता चल जाएगा। 2 लगातार सम संख्या है 86 और 88 हैं, इनका गुणनफल कितना है 7568 है। और देख लेना आप, इतना ही निकलेगा। और उन दोनों संख्याओं के योग का आपको 150% पूछा है, तो 86 प्लस 88 के योग का 150% आपको पूछा है, यानी 150/100, यानी 3/2 आपको इसका पूछा है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें, इन्हें ऐड करके 2 से इसे काट दें हम, ये हो जाएगा 43 और ये 44 और मल्टीपल 3। तो हम कह सकते हैं 4 और 3 7 और 4 और 3 7 इंटू 3, 7 से 21, इकाई अंक 1 जिसमें हो 77 × 3 261, वही आंसर है।
सतत का मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। 3 संख्याओं का योग 147 है भाई, 147 है लगातार संख्या है, तो उसमें आप 3 है तो 3 का ही भाग लगा दो तो मिडिल की संख्या आ जाएगी आपकी। तो आप भाग लगाएंगे 3 से 49, तो मिडिल की संख्या 49 है, तो इससे पहली क्या है 48 है, और उससे बाद वाली क्या है 50 है। ऐसे संख्या ज्ञात हो जाती है। अगर 5 होती, 5 संख्याओं का योग इतना है तो 5 का भाग लगा देते तो मिडिल वाली संख्या आ जाती लगातार में। चाहे सम में हो, विषम में हो, लगातार हो, प्राकृतिक में हो, मतलब किसी में हो, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। लगातार 3 संख्याओं का योग 147 है, तो आपने 3 का भाग लगा दिया तो वो मिडिल वाली संख्या आ गई 49, तो एक उससे पहली थी, एक उससे बाद वाली थी, इनका योग देख लेना। आपको ये पूछा गया कि तो उनमें से बड़ी संख्या का 50% बताओ। भैया बड़ी संख्या तो 50 है, और 50 का 50% आपको पूछा तो कितना रहेगा 25। क्लियर है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड में था, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हुई हो इसमें, तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग कम करके देख लेंगे क्वालिटी को। और सॉरी अगर स्पीड ज़्यादा है तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे आप अपने हो, और इसी उत्साह के साथ में मैं हंसते रहा करो। मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा इसी चैनल पर। ओके बाय।